महल में कयामत का माहौल था। हर ओर डर, हैरानी और फुसफुसाहटों का राज था। राजा विक्रम आदित्य, जिसे ऊपर वाले ने 11 वर्षों बाद संतान का सुख दिया था, सदमे में डूबा हुआ था। कहने को तो उसे 7 संतानें हुई थीं, 6 लड़के और 1 लड़की, लेकिन ये संतानें सामान्य नहीं थीं। 7 बच्चे जो इंसानी शक्ल में थे मगर पत्थर के बने हुए। ये संतानें उसे मिली थीं अपनी तीसरी और सबसे प्रिय रानी दिव्या से, जो नेक स्वभाव की, मधुर भाषी और ऊपर वाले की सच्ची भक्त थी। दिव्या एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। राजा ने सच्चे प्रेम से उसका साथ दिया, जबकि महल की बाकी दुनिया ने उसे कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। खासकर राजा की पहली 2 रानियां, रानी विश्वरूपा और रानी कमला। जब से खुशखबरी मिली थी, वे दोनों जलन में जल रही थी। उनकी अपनी कोई संतान नहीं हो सकी थी और दिव्या की गोद भर गई थी, जबकि राजा की खुशी 7वें आसमान को छू रही थी। और यूं 7 बच्चों के जन्म के दिन महल में खुशी के गीत गूंजे, लेकिन कुछ ही पलों में वे चीखों में बदल गए। दाइयों ने देखा 7 संगमरमर जैसे बच्चों के पुतले, जो न रो रहे थे न सांस ले रहे थे। राजा पागल सा हो गया। उसने मन्नतें मांगी, दान दिया, हर धर्म आश्रम के द्वार खटखटाए, लेकिन हर जगह से एक ही उत्तर मिला। यह किसी बड़ी चाल का नतीजा है, किसी की बदुआ या काले जादू का असर। क्या राजा सच्चाई जान पाएगा? क्या यह साजिश बेनकाब होगी? क्या 7 पत्थर जैसे बच्चे कभी जागेंगे? और दिव्या, क्या वह अंत तक धैर्य रख पाएगी? 7 पत्थर के बच्चों के जन्म के बाद की रात का समय था, मगर दिव्या की आंखें खुली थीं। उसे नींद आ ही नहीं रही थी। न जाने क्यों दिल बेचैन था, जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे पर सांस ले रहा हो। और फिर अचानक उसकी पलकों पर बोझिलपन छा गया और वह स्वप्न में चली गई। लेकिन यह कोई साधारण सपना नहीं था। वह खुद को एक उजाड़ बगीचे में पाती है। चारों ओर झाड़ियां, सूखे पेड़ और बीच में एक छोटा तालाब, जिसका पानी काला था, मानो भीतर अंधकार उबल रहा हो। तालाब के किनारे एक औरत बैठी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर बाल लंबे खुले हुए और जमीन पर रेंग रहे थे। दिव्या की सांस थम गई। वह औरत धीरे से बोली, तो आ गई? बहुत दिन लगाए आने में। दिव्या ने पीछे हटना चाहा, मगर उसके पांव जमीन से चिपक गए। औरत ने सिर उठाया। चेहरा यह रानी विश्वरूपा का था, मगर आंखें सफेद, निर्जीव और जुबान से काला धुआं निकल रहा था। तूने राजा को वारिस दिए 7 संगमरमर के बच्चे? हाँ हाँ हाँ, जानती भी है क्या ये हैं? ये तो केवल खाली पिंजर हैं और इनकी सांसें मेरे कब्जे में हैं। दिव्या चीखी। यह सपना है, सिर्फ सपना। विश्वरूपा की आवाज गूंजी। नहीं, यह नींद के रूप में मृत्यु का पहला द्वार है, और तुम्हारी कोख में जो आया था उसे मैंने ही छीना है। अचानक तालाब से 7 परछाइयां निकलीं। 7 छोटे बच्चे जो जमीन पर रेंगते हुए दिव्या की ओर बढ़े, मगर वे बच्चे नहीं थे। उनके चेहरों पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ संगमरमर की सफेद जगहें। मां, एक साया बुदबुदाया, हम सांस लेना चाहते हैं। दिव्या की चीख निकल गई और वह हड़बड़ाकर जाग गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और सामने कमरे के आईने में 7 बच्चों की आकृतियां झिलमिला रही थीं। अगली सुबह राजा महल के पुस्तकालय में पुराने ग्रंथ खोले बैठा था। तभी एक फकीर जैसा अजनबी सा रहस्यमय पुरुष आया और फुसफुसाकर बोला, दिव्या के सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहे। जो विश्वरूपा ने बोया था अब जागने वाला है। अगर तुमने समय रहते पहचान नहीं की तो अगली रात तुम्हारी दिव्या कभी नहीं जागेगी। राजा विक्रम आदित्य ने फकीर की बातों को सुनकर मन ही मन सोचा, यह कैसे संभव है। उसने फकीर को महल से बाहर निकलवा दिया और दिल को यह कहकर तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। अगली रात जब महल के सारे कमरे गहरी नींद में डूबे थे, अचानक शोर मच उठा। दासियों ने दौड़ते हुए आकर राजा को सूचना दी, महाराज, रानी दिव्या अपने कमरे में बेहोश पड़ी हैं। सांसें धीमी हो गई हैं और न जाने कैसा जहरीला धुआं कमरे में फैला हुआ है। राजा दीवानों की तरह भागा। कमरे में कदम रखते ही उसका दिल कांप उठा। रानी दिव्या फर्श पर गिरी पड़ी थी, चेहरा पीला, होंठ नीले और शरीर ठंडा।
राजा ने तुरंत सारी दाइयों, हकीमों और वैद्यों को बुलाया। महल के कोने कोने से औरतें दौड़ती आईं। जादुई ताबीज लाए गए, जड़ी बूटियां सुलगाई गईं, लेकिन दिव्या की पलकों ने कोई हरकत नहीं की और उसकी सांसें धीरे धीरे टूटने लगीं। रात का आखिरी पहर था। दिव्या अब भी बेहोश पड़ी थी और राजा विक्रमादित्य महल की छत पर अकेला खड़ा आसमान की ओर देख रहा था, जैसे ऊपर वाले से जवाब मांग रहा हो। तभी वही फकीर फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आवाज गंभीर थी। राजन, क्या तू सच सुनने को तैयार है? राजा बेचैन होकर बोला। कुछ भी हो, बस मेरे बच्चों को बचा ले। फकीर आगे बढ़ा और अपना भारी असा जमीन पर मारा। पूरा महल जैसे कांप उठा और अचानक कमरे के आईने में एक पुराना दृश्य चमकने लगा। यह 1 साल पहले का दृश्य था। राजा की पहली रानी विश्वरूपा जंगल के काले तालाब के पास बैठी थी और उसके सामने एक नागिन खड़ी थी। विश्वरूपा चिल्ला रही थी, मुझे वारिस चाहिए, मुझे राजगद्दी चाहिए। दिव्या को कुछ भी ना मिले। नागिन हंसी, तू वारिस पाएगी, लेकिन अपनी कोख में नहीं। मैं तुझे 7 पत्थर जैसे बच्चे दूंगी, जिंदा नहीं, लेकिन राजगद्दी छीनने के लिए काफी होंगे। विश्वरूपा ने तालाब में अपना खून टपकाया और बद्दुआ का बीज बोया। सच सुनने के बाद राजा की आंखें फटी रह गईं। विश्वरूपा ने यह सब किया? मेरे बच्चे, दिव्या की कोख, सब एक साजिश थी। फकीर की आवाज गूंज उठी। हाँ राजन, दिव्या के बच्चे कभी मरे नहीं थे, बल्कि विश्वरूपा की बद्दुआ ने उनकी सांसें कैद कर ली और उनके जिस्म को पत्थर में बदल दिया। वे 7 पत्थर के बच्चे न दिव्या के हैं न विश्वरूपा के। वे नागिन की संतानों की आत्माएं हैं, जिन्हें इंसानी शरीर में बंद किया गया। और राजन, तुम्हें राज की बात बताऊं, वो नागिन सांप के रूप में विश्वरूपा के अंदर ही रहती है। राजा का खून खौल उठा। तो मेरे असली बच्चे कहां हैं? जिंदा हैं या मर चुके? फकीर ने सिर झुकाया। असली बच्चे दिव्या की कोख से छीने गए और तालाब की गहराई में बंद हैं। जो 7 पत्थर के बच्चे तुमने देखे, वे नागिन की संतानें हैं। और अब समय आ गया है कि या तो सच को आजाद किया जाए या हमेशा के लिए सांसों को बंद कर दिया जाए। उसी पल महल की जमीन कांपने लगी और वही काला तालाब जो अब तक सपनों में था, हकीकत में कमरे के बीच उभर आया। तालाब से 7 साए निकले, वे ही पत्थर के बच्चे, लेकिन इस बार उनके शरीरों से सांपों की फुफकार सुनाई दे रही थी। विश्वरूपा अपने कमरे से दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, राजगद्दी के वारिस। फकीर ने ठाका लगाया, नहीं विश्वरूपा, ये तेरे पाप का बोझ हैं। असली वारिस वे हैं जो तालाब के नीचे जिंदा कैद हैं। राजा ने फकीर के कहने पर तलवार उठाई और तालाब के बीच में वार किया। तालाब चीख उठा और अंदर से 7 सुनहरे गोले निकले, जिनमें असली बच्चों की आत्माएं बंद थीं। पत्थर के बच्चे चीखने लगे, उनके जिस्म टूटने लगे और जैसे ही आखिरी पत्थर टूटा, असली बच्चे रोते और सांस लेते हुए तालाब के किनारे आ गिरे। दिव्या होश में आई और अपने असली बच्चों को देखकर जमीन पर गिर पड़ी, शुक्रिया अदा करती हुई। विश्वरूपा की चीख आखिरी बार सुनाई दी और वह काले तालाब में डूबकर हमेशा के लिए गायब हो गई। फकीर ने अंतिम शब्द कहे, पत्थर टूटे, सांप मरे और राजगद्दी ने अपने असली वारिस पा लिए। लेकिन याद रखना राजन, बुराई जब बीज बोती है तो फसल कभी पत्थर की होती है, कभी सांप की। और यूं 7 पत्थर के बच्चे टूटे और 7 जिंदा वारिसों ने पहली बार सांस ली, मगर तालाब अब भी महल के नीचे कहीं सिसक रहा था।